विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। प्रथम प्रश्न तो यह है महाराज कि सृष्टि में किसी को सुख और दुख क्यों मिलता है? सुख दुख क्यों मिलता है? और सुख दुख के पीछे एक और कारण है कि प्रत्येक जीव संसार का सुखाय कर्माणि, सुख के लिए कर्म करता है, सुख के लिए कर्म करते हैं। सुविधा भी एकत्रित करेंगे, सुख शरीर के सुख के लिए, महल अट्टालिकाएं बनाएंगे तो शरीर सुख के लिए, संसाधन तो सुख के लिए, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे तो सुख के लिए, यत्न करते सुख के लिए, किंतु मिलता दुख है, मिलता दुख ही है, दुखी ही मिलता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो गुरुदेव, ये जीव सुख के लिए कर्म करता है और संसार में मिलता दुख है, दुख क्यों मिलता है? तो सृष्टि में किसी को दुख की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न क्या है कि भगवान सृष्टि की संरचना क्यों करते हैं, कैसे सृष्टि का विस्तार करते हैं? तीसरा यह है कि अवतारों में एक अवतार है वराह अवतार, वो भगवान ने क्यों धारण किया? मैत्री मुनि का हृदय गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया कि धन्य है महाराज, बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए, संसार का प्रत्येक जीव सुख की लालसा रखता है, सुख के लिए वो यत्न करता है, उसको मिलता दुख ही है, क्योंकि संसार दुखालय है, दुखालय है। इसमें हम कितने भी सुख, हर व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता है। अब सुख कहां खोजता है? वो संसार में खोजता है, संसार की वस्तुओं में सुख खोजता है। अब देखिए, कोई भी कमी हो, यदि हम पढ़ लिख करके तैयार हो गए, पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की, अब नौकरी नहीं है, दुख है। अब जैसे तैसे नौकरी मिल गई, थोड़ी देर के लिए कुछ दिन तक सुख मिला, फिर उसके बाद अब दूसरी समस्या विवाह होना है। अब विवाह की टेंशन होने लगी, बहुत बालिका देखी गई, बालक देखे गए, कहीं कुछ पसंद नहीं आया, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या करें हमारा बिटिया बालक नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन कोई लड़की अच्छी नहीं मिल रही है, कोई लड़का अच्छा नहीं मिल रहा, दुख है। अब जैसे तैसे विवाह भी हो गया, तो फिर अब पता चला कि वो तो सब ठीक है, बिटिया भी नौकरी कर रही, बालक भी नौकरी कर रहा, लेकिन दोनों की बनती नहीं है, विवाद बहुत होता है, यही दुख है। अब पता चला कि दोनों का निर्वाह भी अच्छी तरह से हो रहा है, तो कोई संतान नहीं है। कुछ सालों के बाद संतान हो गई तो प्रसन्नता हुई, या फिर पता चला कि संतान बीमार रह रही है। संसार में जो भी है ये सब असत है, यहां सुख मिलने वाला नहीं है। तो महाराज, इस दुख रूप संसार में सुख की लालसा करने, एक तरह का स्वयं से छलावा करना है। संसार में कहीं सुख नहीं है, सुख तो केवल कि राम भजन बिन पुनाही सुखारी, सुख ही दुख है। एक धनहीन कहता है कि हमारे यहाँ धन नहीं है, तो इसी बात का निर्धन है। अरे हमारे बड़े आदमी को देखता है कि काश इतनी संपत्ति हमारे पास होती तो लुटा देते, लोगों की बड़ी मदद करते। कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी।
कि इंद्र कहे श्री शंभु सुखी, श्री शंभु कहे सुख विष्णु को भारी, कि विष्णु कहे श्री ब्रह्मा सुखी, और श्री ब्रह्मा कहे सुख तुलसी को भारी, कि तुलसी यह बात विचार कहे, और श्री राम भजन बिन को नाही सुखारे। सुख तो केवल भगवान के भजन में। आप अनुभव करना, जब कोई बड़ा बहुत बड़ा दुख हो, कष्ट हो, चिंता हो, बैठ जाओ अकेले में, किसी को बताओ मत कि हम भजन कर रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आजकल एक और, जितना करते नहीं उससे ज्यादा दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और भजन तो ऐसा होना चाहिए कि गुप्त होना चाहिए। हम यदि परमात्मा का भजन कर रहे हैं तो इतना गुप्त रखना चाहिए, इतना गुप्त रखना चाहिए। देखो, कोई आपके पास डायमंड हो ना, या कोई डायमंड का हीरा हो, डायमंड का नेकलेस हो, हार हो, तो उसको कितने सुरक्षित रखा जाएगा। पता चला कि डिब्बे में, फिर डिब्बे से में भी अलमारी में रखा जाएगा, तो उसमें भी बॉक्स होगा, वो उसमें भी ताला होगा, फिर अलमारी का भी ताला लगेगा, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से भगवान का जो भजन है, हमारा जो साधन है, इसको भी इतना गुप्त रखना चाहिए कि किसी को पता ना चले, तभी उसका फल मिलता है। प्रदर्शन से भजन में बाधाएं आने लगती हैं, भजन फिर होता नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। साधन गुप्त होना चाहिए, साधना गुप्त होनी चाहिए, तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि राजन, इस संसार में सुख केवल भगवान के भजन में है, भगवत भजन में।